निफ्टी ने फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव वीक नेगेटिव में क्लोज दिया है। क्या इंडिकेशन है इसका दोस्तों? क्या ये मंथ भी हमारा नेगेटिव में क्लोज होगा या फिर निफ्टी यहाँ से बाउंस लेगा और 4 हफ्तों का जो ट्रेल नेगेटिव ट्रेल बना हुआ है इसको ब्रेक करेगा साइड पर? अगर आपके जहन में ये सब सवाल है दोस्तों तो वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं कोशिश करूंगा कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन शेयर करने की जो कि आपको आपके ट्रेडिंग डिसीजन में हेल्प कर सकते हैं। याद रखिए, कोई ट्रेडिंग का रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। ट्रेड लेने से पहले अपने ब्रोकर से ज़रूर सलाह लीजिए दोस्तों, और ना ही ये कोई एजुकेशनल सीरीज का हिस्सा है। देखिए हुआ क्या है हमारा, पहले तो जो हमने पिछले हफ्ते फोरकास्ट किया था इस हफ्ते के लिए, वो ये था कि निफ्टी शुरुआत में कुछ दिनों के लिए ऊपर रहेगा और फिर उसके बाद नेगेटिव मोड रहेगा, क्लोजिंग नेगेटिव में ही होगी, और वैसे ही बिल्कुल प्ले आउट हुआ भी है ये हफ्ता। बीच में हमें वेंसडे तक बहुत अच्छी हमें पॉजिटिव मोमेंट दिखा, बट फिर नेगेटिव साइड में मोमेंट दिखा और गया निफ्टी यहाँ पर क्लोज ने नेगेटिव क्लोज दिया है। और हमारा जो ये मिडल ऑफ द चैनल चल रहा है इसके नीचे क्लोज दिया है, अच्छी वॉल्यूम के साथ क्लोज दिया है ये हफ्ता। तो सब कुछ नेगेटिव नज़र आ रहा है दोस्तों इस वक्त तो देखिए कायदे में। और अगर आप देखें तो जो हमारे मूविंग एवरेजेस हैं, जो हम कह भी रहे थे मूविंग एवरेज से निफ्टी बहुत दूर चला गया, वो निफ्टी मूविंग एवरेज के साथ कैचअप कर दिया है। तो एक ये हो सकता है कि डाउनवर्ड मोमेंटम में थोड़ा डेड कैट फॉल है ये, निफ्टी यहाँ पर हिट करेगा और फिर बाउंस करेगा, ये भी हम देख सकते हैं, ये भी होने को हो सकता है। बट एग्जैक्टली क्या होगा वो तो आने वाला हफ्ता ही बताएगा। जो ट्रेंड एनालिसिस करके मुझे नजर आता है, दो तीन चीजें मैं बताता हूँ अगले हफ्ते के लिए मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्या फोरकास्ट कर सकता हूँ मैं डेटा को देखते हुए, ट्रेंड्स को देखते हुए। देखिए नजर क्या आ रहा है तो नेगेटिविटी का ही सेंटीमेंट, पूरा माहौल तो नेगेटिविटी का ही है। ये जो कैंडल बनी है ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है कुछ कुछ वीक पे, और ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि है, क्योंकि बहुत क्लियर इन्वर्टेड हैमर नहीं है ये सेमी इन्वर्टेड हैमर कैंडल कुछ इस तरह का सब बोल सकते हैं। तो एक्सपेक्ट तो मैं करूंगा कि शायद बहुत नीचे तक तो निफ्टी मुझे नहीं लगता कि जाना चाहिए, बट अगर यहाँ से गया तो आप समझिए कि निफ्टी का जो अगला सपोर्ट आएगा वो एक मीनिंगफुल सपोर्ट जो है वो 24,558 पर हमें मिलता है, जो कि 20 EMA है, 20 WEMA है, वेमा है। उसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा। तो निफ्टी की जो रेंज अगले हफ्ते के लिए मैं बोल सकता हूँ वो मेरे को नज़र आती है आपका 24,558 से लेकर, और बहुत से बहुत अगर निफ्टी अपसाइड में भी जाता है तो मिडिल ऑफ द चैनल को ब्रेक करना अब निफ्टी के लिए मुश्किल रहेगा अंटिल इसको न्यूज़ कुछ आ जाती है। तो 25,122 25,123 के आसपास तक का आप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में, ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल सकता है। ये रेंज रहेगी जो कि आप प्ले आउट कर सकते हैं। बाकी मूविंग एवरेज का क्लस्टर ऊपर बन ही गया है, 5 और 10 EMA बन गया है। खैर इनको ब्रेक करना इतना आसान, इतना मुश्किल भी नहीं होगा अगर थोड़ा सा भी वॉल्यूम और मोमेंटम आ जाता है। मुझे लगता है कि निफ्टी शुरुआत के एक दो दिनों में कुछ रिकवरी दिखाने की कोशिश करेगा, स्लाइट रिकवरी दिखाने की कोशिश करेगा, मगर वो मोमेंटम फेज आउट हो जाएगा। साइडवेज मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, स्लाइटली नेगेटिव टू साइडवेज मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी में अगले हफ्ते। सेंटीमेंट पूरे हफ्ते के लिए नेगेटिव ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। स्लाइट रिकवरी रहेगी, वो थोड़ा सा एक ट्रैप कर सकती है लॉन्ग साइड के ट्रेडर्स को, तो उसमें आप ट्रैप होने से बचें। आप कोशिश करें, बहुत ही केयरफुल ट्रेड लेने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा ये मानकर मत चले कि 4 हफ्ते लगातार नीचे नेगेटिव में आ गए तो अभी और डाउनसाइड नहीं है। डाउनसाइड रिस्ट्रिक्टेड है मैं मानता हूँ, बट फिर भी जैसे मैंने बोला 24,558 तक निफ्टी जा सकता है। और ओआई अगर आप देखते हैं तो ओआई ने तो इस पूरा हफ्ता मतलब ऑल्टरनेटिवली एक दिन कॉल राइटर्स का दबदबा, एक दिन पुट राइटर्स का दबदबा, इस तरीके से रहा है, बहुत ही कंफ्यूज करके रखा है। जो कि मैंने बोला भी था लास्ट वीक में मैंने बोला था कि थोड़ा निफ्टी जो है वो कंफ्यूज करके रख सकता है। ये देखिए वाई चार्ट, मंथ एंड एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। पीसीआर काफ़ी ख़राब है, 0.56 के आसपास, 0.6 के आसपास चल रहा है और फॉलिंग है पीसीआर। तो पीसीआर काफ़ी ख़राब है। विक्स, इंडिया विक्स में आज 2%, 5%, 5.5% का उछाल मिला है, इजाफा हुआ है, जबकि विक्स अभी भी हमारे अच्छे एक लेवल में है, मतलब 11 11.5 के आसपास विक्स चल रहा है। तो बट अगर हम इंडिविजुअली उस पर देखें तो हमें लगेगा कि विक्स काफ़ी गिरा है, नीचे आया है।
अब देखिए यहाँ पर आप 15 करोड़ आपके पास कॉल्स रिटर्न है और सिर्फ 9 करोड़ पुट्स रिटर्न है, यानी पुट राइडर्स का दबदबा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जो फ्रेश एडिशन हुए 24,700 पे काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग हुई है, फ्रेश 24,600 पर अच्छी हुई है, और फिर 24,000 पे कोई खास पुट राइटिंग नहीं हुई है। मगर उसके अगेंस्ट अगर आप देखें 25,000 पे कितना ज़बरदस्त कॉल राइटर आकर खड़ा हो गया। एफ आई का नेगेटिव मूड चल ही रहा है, डे टू डे नहीं देखते हैं, मगर मैं पूरे हफ्ते का देखता हूँ तो पूरा उनका बिल्कुल नेगेटिव मूड है उनका। अच्छा, 25,000 क्रॉस होता मुझे नहीं लग रहा है, ये इतनी मैसिव कॉल राइटिंग है कि इसको देखकर अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि शॉर्ट कवरिंग की कुछ भी उम्मीद कहीं से कहीं तक है। तो निफ्टी एट बेस्ट साइडवेज रहेगा या फिर नीचे गिरेगा। नीचे कहाँ तक गिरेगा वो हम मूविंग एवरेज से मैं आपको देख के बता ही चुका हूँ, चार्ट के सपोर्ट लेवल्स आपको देख के बता ही चुका हूँ। 25,000 पे कॉल राइटर्स का भी दबदबा है, और ऊपर की साइड में मैंने वैसे ही बताया आपको, जो हमारा ये चैनल का रेंज है, ये भी 25,100 के आसपास, 25,122 के आसपास आ रहा है। तो ये रेंज रहेगी जो आप प्ले आउट कर सकते हैं दोस्तों। और शॉर्ट साइड का ट्रेड एक लिमिट में आप मानकर चल सकते हैं। अगर आप शॉर्ट करते भी इंडेक्स को तो सेल ऑन राइज ही करिएगा। सेल ऑन राइज मंडे को आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ट्यूसडे को भी शायद एक अपॉर्चुनिटी मिले सेल ऑन राइज की, वो सेल ऑन राइज काम करेगा दोस्तों, और आपको हफ्ते के आखिर तक अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो ये इस स्ट्रैटेजी के साथ आप, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरी स्ट्रैटेजी है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट शायद अगर ठीक लगा तो मैं उसको प्ले आउट करने की कोशिश करूंगा। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है दोस्तों, और ये मेरा एनालिसिस है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।